भारत और अमेरिका के करीब 800 जवान एक साथ आतंक और दुश्मन देशों से निपटने की चुनौतियों से पार पाने की तैयारियों को परख रहे हैं। बीकानेर से संयुक्त सैन्य अभ्यास के जरिए चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया जा रहा है। दोनों देशों के सैनिक ऐसा अभ्यास कर रहे हैं, दोनों देशों के हौसले पस्त हो जाएं। इस दौरान जमीन से लेकर आसमान तक दुश्मनों के छक्के छुड़ाने की तैयारी भी की जा रही है। और ये तस्वीरें आप देखिए, किस तरह की तैयारी जमीन पर और कैसे आसमान से चप्पे चप्पे पर नजर रखने की तैयारी। और ये साझा युद्धाभ्यास किया जा रहा है भारत और अमेरिका के जवानों के साथ। ऐसे में जबकि ये तैयारी चल रही है तो इसकी धमक चीन और पाकिस्तान तक भी पहुंच रही है, क्योंकि ये तैयारी है भी इसीलिए कि जो भी दुश्मन देश भारत की सरजमी पर नजर डाले तो जरूरत पड़ने पर किस तरह से वो पूरी तरह से तैयार होगा, मुस्तैद होगा। लेकिन साथ देने के लिए दूसरे मुल्कों की सेनाएं भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस वक्त कर रही है सैन्य अभ्यास। लेकिन अमेरिका से भारत की बढ़ती ये दोस्ती और साथ में हो रहा ये सैनिक अभ्यास कई लोगों के लिए आंखों की किरकिरी भी बना हुआ है। लगातार बढ़ती भारत की ताकत और अमेरिका भी ऐसे में जबकि साथ मिलकर कर रहा है राजस्थान के बीकानेर में ये युद्ध अभ्यास। न सिर्फ जमीन पर निशाना लगाकर अचूक अभ्यास किया जा रहा है, बल्कि आसमान से भी किस तरह की तैयारी होगी ये उसी का एग्जाम्पल। भारत अमेरिका सैन्य अभ्यास की आपको हम अलग अलग तस्वीरें भी दिखाते हैं, जिसमें दोनों देशों के सैनिक बीकानेर में अपना दमखम दिखाते नजर आ रहे हैं। फायरिंग रेंज पर भारत और अमेरिका के जवान एक साथ मिलकर निशाना साधते हुए पूरी तैयारी कि अगर दुश्मन सामने हो तो किस तरह मिलकर उस पर अचूक निशाना साधा जा सकता है, और खासतौर पर आतंकी ठिकानों को किस तरह से नेस्त नाबूद किया जाएगा उसका भी ये अभ्यास हो रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं चिनूक, जो कि हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, भारतीय सेना ने इसको अमेरिका से लिया है। वो अब मैदान जंग में आप देख सकते हैं कि एक टैक्टिकल व्हीकल को उतार रहा है। इस हेलीकॉप्टर की यही खासियत है कि ये भारी से भारी सामान को आसानी से उन सब इलाकों में भेज सकता है। बात करें अगर हम लोग अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया था लादेन पर, उस वक्त भी इन हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया गया था। और ये इस वक्त मैं उस जगह पे जहां ऑपरेशन करना है उस जगह पे जो है इस वक्त ये जो जीप है, उसको टैक्टिकल व्हीकल है, उसको यहां से उतारा जा रहा है। भारत और अमेरिका लगातार जो है दोनों देशों के बीच एक जो सहयोग है वो लगातार बढ़ रहा है। और ये आप रियल तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑपरेशन के लिए पहले 2 हेलीकॉप्टर के ज़रिए सैनिकों को उतारा गया, पूरे इलाके को कॉर्डन किया गया, और उसके बाद अब एक टैक्टिकल व्हीकल इस हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर चिनूक से इस जगह पे उतारा गया है। भारत और अमेरिका के बीच जारी युद्धाभ्यास में इस वक्त यहाँ पे जो ड्रिल चल रही है वो हेलीकॉप्टर के जरिए सेना को दुश्मन के इलाके में उतारा जा रहा है। उसके बाद यहाँ से अलग अलग जगह पर जो है वहाँ अटैक किया जाएगा और इसको रूम इंटरवेंशन ड्रिल कहा जाता है। मी-17 हेलीकॉप्टर की वजह से आप देख सकते हैं कि पूरी धूल जो है यहाँ पे उड़ गई है। ये एक आम सा साधारण प्रोसेस है किसी भी डेजर्ट एरिया में। इस तरीके से जब भी भारतीय सेना या कोई भी दूसरी सेना ऑपरेशन करती है तो हेलीकॉप्टर के जरिए ही उतारा जाता है। और आप देख सकते हैं कि कितना मुश्किल होता है इस तरीके के इन्वायरमेंट में हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन करना। और आप देख सकते हैं कुछ भी पीछे दिखाई नहीं दे रहा है। भारतीय वायुसेना लगातार जो है इस तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देती रहती है। भारतीय सेना के जवान जो है उनको स्लीदर करके नीचे उतारा जाता है और उसके बाद वो अपने टारगेट को अचीव करते हैं। अमेरिका को इसकी खासा अभ्यास है क्योंकि वो अफगानिस्तान और इराक में इस तरीके का ऑपरेशन लगातार कर चुका है। भारतीय सेना भी हिली एरियाज में, खासतौर पर कि पीओके में जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, इसी तरीके से स्लीदर करके उतारा गया था सैनिकों को। और अभी इस वक्त जो है सैनिक जो है वो उतारे जा रहे हैं। ये कितना विषम है आप ये समझ सकते हैं कि धूल की वजह से कुछ नज़र नहीं आ रहा है। और इसी दौरान जो है भारतीय सेना के जो कमांडोज हैं वो
हेलीकॉप्टर से नीचे उतर के अपनी अपनी पोजीशन को ले रहे हैं। चीन और पाकिस्तान की कारगुजारियों को देखते हुए भारत ने मजबूत रक्षा कवच तैयार करना शुरू कर दिया है। भारत न सिर्फ अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास कर रहा है, बल्कि अमेरिका से ऐसे घातक हथियार भी ले रहा है जिससे बीजिंग और इस्लामाबाद तक सनसनी मची हुई है। बीकानेर से हमारे रिपोर्टर संदीप बोल की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए, जो भारत और अमेरिका की दोस्ती के साथ दोनों देशों की शक्ति का सबूत भी पेश कर रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस राइफल के साथ जो है भारतीय सेना किसी अभ्यास में शामिल हो रही है। खास बात यह है कि ये अभ्यास भी जो है अमेरिका के साथ ही चल रहा है। भारत की बंदूक से बीजिंग में सनसनी। अब होगा लाल सेना का एनकाउंटर। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन, और उसी के चलते भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए, उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वेपन लिया है जिसका नाम है सिक्सॉर। सिंह सॉवर से डरना क्यों जरूरी है? पैंगोंग से पीछे हटती चीन की लाल सेना कभी भी धोखा दे सकती है। चीन की सेना कभी भी संवाद का रास्ता छोड़ सीमा पर संग्राम छेड़ सकती है। ऐसे में भारतीय सेना के लिए सावधान रहना जरूरी हो जाता है। बॉर्डर पर चीन की चालबाजियों के खिलाफ रणनीतिक तैयारियों को अमली जामा पहनाना जरूरी हो जाता है। तो इसी के तहत राजस्थान की रेतीली जमीन पर 8 फरवरी से भारत और अमेरिका की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। दो ताकतवर देशों की सेनाएं दुश्मन से निपटने की तैयारियों को परख रही हैं। आपको दिखाएंगे भारत और अमेरिका के इस संयुक्त युद्धाभ्यास की एक एक तस्वीर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो बंदूक जिससे चीन और पाकिस्तान की सेना थर-थर कांपने लगेगी। इस राइफल से ताबड़तोड़ निकलती गोलियों का शोर बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दे रहा है। इस राइफल का सटीक निशाना चीन और पाकिस्तान की सेनाओं को हैरान कर रहा है, क्योंकि ये कोई आम राइफल नहीं, बल्कि ये है सिक्स सॉवर असॉल्ट राइफल। भारत इस वक्त एक साथ दो फ्रंट में उलझा हुआ है। एक फ्रंट है LAC, एक फ्रंट है LOC। एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन, और उसी के चलते भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए, उनकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए एक ऐसा वेपन लिया है जिसका नाम है सिक्सॉर। आप ये देख सकते हैं, ये राइफल है, ये हाल ही में जो है प्रोक्योर की गई है। 2 लॉट जो है वो आए हैं इसके 72 हज़ार के, यानी कि कुल मिला के 1.5 लाख सिक्सॉर राइफल जो है वो भारतीय सेना में शामिल हो चुकी है। LAC पर जिस तरीके से भारतीय सेना लगातार डटी हुई है, इन्हीं वेपन के जरिए जो है वो वहाँ पे इस वक्त तैनात है। LOC पे भी जो है फॉरवर्ड पोस्ट पे इन वेपन्स को दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में LAC पर भारत चीन तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 72,000 अमेरिकी सिक्स सॉवर असॉल्ट राइफल की खरीद को मंजूरी दी थी। रक्षा अधिग्रहण काउंसिल यानी DAC की मीटिंग में सिक्स सॉवर राइफल के लिए 780 करोड़ रुपए दिए गए थे। तो भारत ने अमेरिका से फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के तहत यह असॉल्ट राइफल ली है। अब सिक्स सॉवर राइफल का परीक्षण किया जा रहा है। बीकानेर के महाजन फायरफील्ड रेंज में भारतीय सेना अमेरिकी सेना के साथ चल रहे युद्धाभ्यास में इन बंदूकों की मारक क्षमता को परख रही है। इस नई असॉल्ट राइफल का निशाना कितना सटीक है, इसकी जांच कर रही है।
हाल ही में भारतीय सेना ने अपने सैनिकों की ताकत को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक गन्स जो है वो ली है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि सोल्जर जिस गन को लेकर इस वक्त एम लगा के बैठे हैं, ये 600 राइफल है। ये राइफल जो है भारत ने अमेरिका से ली है। इसकी ख़ास बात यह है कि ये वज़न में हल्की है और इसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत शानदार है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस राइफल के साथ जो है भारतीय सेना किसी अभ्यास में शामिल हो रही है। ख़ास बात यह है कि ये अभ्यास भी जो है अमेरिका के साथ ही चल रहा है और अमेरिकन गन है ये। 30 राउंड्स इसे जो है इसमें आते हैं और इसकी मारक क्षमता, इसकी सटीकता की वजह से ये दुनिया के सबसे लीथल वेपन में भी शामिल होता है। फिलहाल भारतीय सेना ने 72,000 गन्स पहले राउंड में मंगवा चुके हैं और दूसरा ऑर्डर जा चुका है, यानी कि 1.5 लाख गन जो है भारतीय सेना में इस वक्त पहुंच जाएगी। और यकीन मानिए LAC से लेकर LOC पर इन्हीं गन के साथ भारतीय सेना लगातार डटी हुई है। 600 राइफल कितना खतरनाक हथियार है, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पानी में, कीचड़ में, रेत में और बर्फ में भी ये राइफल खामोश नहीं होती, बल्कि रफ्तार के साथ इससे निकलती गोलियां दुश्मन का सीना छलनी कर सकती हैं। तो इसकी कुछ खूबियां और हैं जो इस राइफल को दूसरों से अलग करती हैं। 600 राइफल वजन में हल्की होती है। ये 400 मीटर यानी करीब आधा किलोमीटर तक निशाना लगा सकती है। इसका निशाना बेहद सटीक माना जाता है क्योंकि इसमें व्यू फाइंडर जैसी चीजें लगी होती हैं। 600 राइफल विपरीत परिस्थितियों में भी काम करती है। 600 एक अमेरिकन हथियार है। ये 7.62 mm का हथियार है। इसकी खासियत ये है कि ये काफ़ी लॉन्ग रेंज है इसकी और इसमें रुकावटें बहुत कम पड़ती हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है और ये हल्का हथियार है। इसके अंदर पिकैटनी रेल है जिसके ऊपर टेलीस्कोपिक साइट, नाइट साइट और ये सारे आले लग जाते हैं जिससे इसको पूरी डे एंड नाइट कैपेबिलिटी मिलती है। एक सैनिक को शिस्त लेने में, एम लेने में और इसको चलाने में बहुत आसानी है। इसलिए ये एक बहुत बेहतरीन हथियार है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अब ये इंडियन आर्मी को भी इशू हो रहा है, स्पेशली फॉर लाइन ऑफ कंट्रोल एंड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 600 आधुनिक असॉल्ट राइफल है। इन्हें पहले काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाले इलाकों में इस्तेमाल करने के लिए लिया गया था, लेकिन अब LAC और LOC पर तैनात सैनिकों के पास भी ये असॉल्ट राइफल है। आपको बता दें कि ये असॉल्ट राइफल मौजूदा इंसास और AK-47 राइफल की जगह लेंगी। हमें एक बहुत ज़रूरत थी एक राइफल की, हाई क्वालिटी राइफल की, तो वो हमको 600 में दिखती है और ये लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर डिप्लॉय होगी क्योंकि ये बंकर्स में से फाइटिंग के लिए बहुत आला दर्जे की है क्योंकि इसकी रेंज बहुत अच्छी है। इसमें नाइट विजन कैपेबिलिटी है, नाइट फायरिंग कैपेबिलिटी है, इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, रेंज अच्छी है। तो ये सारी चीज़ें मिला के देखा जाए तो ये वेपन सिस्टम लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए बहुत बेहतर है, जहां पे हम दुश्मन के सामने आंख में आंख डालकर बैठे हुए हैं। ऐसे हालात में ये बहुत ही जदीद तरीन हथियार है। जाहिर है अमेरिका से 600 राइफल हासिल कर भारतीय सेना अपनी ताकत में इजाफा कर रही है, तो वहीं चीन से निपटने के लिए भारतीय सेना अमेरिकी फौज के साथ युद्धाभ्यास भी कर रही है। गौर से देखिए ये 6 तस्वीरें। आप देख सकते हैं किस तरह भारत और अमेरिका के सैनिक दुश्मन पर निशाना साध रहे हैं। राइफल से दुश्मन पर प्रहार किया जा रहा है। यही नहीं, आतंकी ठिकाने तबाह करने का मिशन भी अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी सैनिक भारतीय सेना के इस्तेमाल में लाए जाने वाले गोले दाग रहे हैं। ऑपरेशन अलर्ट के तहत संदिग्धों की तलाश की जा रही है, जिसमें डॉग स्क्वाड भी शामिल है। जंगल में दोनों देशों के जवान मोर्चा संभाले हुए हैं तो एक साथ लंच भी कर रहे हैं। भारत और अमेरिका पिछले कई सालों से आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहे हैं। भारत जो है वो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को साफ करने पे लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका अफगानिस्तान और इराक में इस तरीके का ऑपरेशन कर चुका है। अब भारत और अमेरिका एक साथ लगातार अपने जो जानकारियां हैं वो साझा कर रहे हैं। रणनीतिक जानकारियां, रणनीतिक चीज़ें जो हैं वो
साझा कर रहे हैं। इस वक्त जो है हम लोग महाजन रेंज में है और यहाँ पे युद्धाभ्यास का 16वां संस्करण जारी है और आप देख सकते हैं कि भारतीय सेना और अमेरिकन सेना ये दोनों जो है इस वक्त एक सेमी अर्बन एरिया में एक ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। न्यूज 18 भारत पाकिस्तान सीमा से 100 किलोमीटर दूर महाजन फील्ड फायरिंग रेंज पर पहुंचा, जहां व्हीकल आईडी के खतरे से निपटने की तैयारी करते भारत और अमेरिका के जवान मौजूद नजर आए। तो आपको बता दें कि इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना की 2 बटालियन और अमेरिका की तरफ से 12 स्ट्राइकर ब्रिगेड कॉम्बैट टीम के 270 जवान और ऑफिसर शिरकत कर रहे हैं। कि हमारे सबके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अमेरिका के चैलेंजेस डिफरेंट हैं, इंडिया के डिफरेंट हैं। तो इस बार जब हमने इकट्ठे काम किया तो हमने इंटर ऑपरेबिलिटी पे काम किया। हमने एक दूसरे के प्रोसेसेस को समझा और समझ के देखा कि हमारे में क्या हम सीख सकते हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। सो इट्स लाइक अ लेसन लर्न फ्रॉम ईच अदर बेसिकली। अमेरिकी सेना अपने साथ बख्तरबंद गाड़ी, स्ट्राइकर, जीप, रॉकेट लॉन्चर, मोर्टर लेकर आई है। तो वहीं भारतीय सेना 6.62 राइफल, मोर्टर, बीएमपी, टैंक, अटैक हेलीकॉप्टर और वायुसेना के हेलीकॉप्टर के साथ शिरकत कर रही है। इस वक्त हम लोग एक क्यूआरटी में हैं जो कि एरिया डोमिनेशन पेट्रोल के लिए निकली है। ये सबसे महत्वपूर्ण ड्रिल होती है किसी भी कॉन्वॉय को मूवमेंट से पहले, क्योंकि जब लंबा रास्ता होता है तो ऐसे में इस ट्रक के ज़रिए इसमें जो है आप देख सकते हैं कि जो भारतीय सेना के जवान हैं और हाथ में आप 6 राइफल आप देख सकते हैं जो उन्नत बिल्कुल हाल ही में अमेरिका से ली गई है, इसके ज़रिए जो है इस पूरे एरिया को डोमिनेट किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के करीब 800 जवान एक साथ आतंक और दुश्मन देशों से निपटने की चुनौतियों से पार पाने की तैयारियों को परख रहे हैं। बीकानेर से संयुक्त सैन्य अभ्यास के जरिए चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को संदेश साफ है कि उनकी किसी भी जुर्रत और किसी भी साजिश का अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। भारत और अमेरिका की सेनाएं मिलकर अभ्यास कर रही है राजस्थान के बीकानेर में, और कुछ अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं इसी युद्धाभ्यास से जुड़ी हुई, जहां दुश्मन पर अचूक निशाना लगाते हुए भारत और अमेरिका के ये सैनिक साझा युद्धाभ्यास करते हुए, और उस तरह की भी तैयारी जब ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा आतंक के ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए, दुश्मन पर कैसे निशाना लगाया जाए उसके लिए एक के बाद एक गोले भी दागे जा रहे हैं। और यह तैयारी है भारत अमेरिका के उन जवानों की जो साझा युद्धाभ्यास में देखी जा रही है। किसी संदिग्ध की अगर रास्ते में तलाशी करनी हो तो इस सर्च ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए, अमेरिका और भारत की सेनाएं ये मिलकर अभ्यास में देख रही हैं। लेकिन एक बेहद अहम खबर पश्चिम बंगाल से, बीजेपी युवा मोर्चा की पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी को बीजेपी ने साजिश करार दिया है। बीजेपी ने कहा है कि पहले भी ऐसे मामले होते रहे और सभी दलों के नेताओं को झूठे केस में फंसाया जाता है पश्चिम बंगाल में। ऐसे में मामले की जांच होनी चाहिए। कोलकाता में पुलिस ने बीजेपी युवा मोर्चा की महिला नेता पामेला गोस्वामी को गिरफ्तार किया है। पामेला को कोकेन के साथ गिरफ्तार किया गया है। पामेला पूर्व अभिनेत्री भी हैं और हुगली में बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ऐसे में जबकि आज कोर्ट में उनकी पेशी हुई है, बीजेपी के ही एक नेता पर उन्होंने आरोप लगा दिए हैं। कोर्ट में अब पेशी हुई है, पुलिस अब इनसे आगे की पूछताछ भी करेगी। তো এই ধরনের বহু কেস আমাদের কর্মী এমনকি অন্য পার্টির কর্মীদেরও দেওয়া হয়েছে। সত্যি সত্যি এটা চক্রান্ত নাকি ও দোষী, এটা আগে প্রমাণ হওয়ার দরকার আছে। আর তারপরে যদি দোষী তো দোষী, সে তো আইনের জন্য আইন তার ঠিক করবে, সে নিয়ে আমাদের কিছু বলার নেই। কিন্তু এই ধরনের চক্রান্ত করে যদি আমাদের কর্মীদের ফাঁসানো হয় তার বিরুদ্ধে আমরা আন্দোলন করব। पामेला गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर देखिए, पुलिस का मामला इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मेरा जो सोच है उसकी फंसाया है, ये एक तरीका है, भतीजा का तरीका। अमित पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमित, बीजेपी नेताओं से भी आपने बातचीत की है, लेकिन कोर्ट ले जाते वक्त ये अपनी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रही थी। पुलिस क्या अब तक जांच पड़ताल में बता पाई है? देखिए, पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस पूरे मामले में जांच की जा रही है और 3 से 4 लोगों का इस पूरे के पूरे प्रकरण में नाम शामिल है। कोलकाता जैसे शहर में जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो पुलिस का कहना है कि हम एक एक चीज़ों को परख रहे हैं। अब जहां तक की पामेला के इस बयान का सवाल है, तो
पुलिस का यही कहना है कि कोर्ट के सामने उन्होंने अपनी बात रख दी है और यही कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तक का वो रिमांड ले और पूरे इस जो नेक्सस है उसको उजागर के लिए। पामेला, जहाँ तक राजनीतिक इसके रिएक्शंस का सवाल है तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी का यही कहना है कि साजिश के तहत ये पूरी की पूरी बातें हो रही हैं। अब जिनका नाम पामेला ले रही हैं, बंगाल पुलिस के सामने चुनौती है कि उनको कड़ीबद्ध तरीके करके उनसे भी पूछताछ करें। जी, लेकिन बीजेपी के नेता अब हमलावर हैं, वो कह रहे हैं कि साजिश के तहत इस तरह से फंसाया जा रहा है। लेकिन इस बीच पामेला गोस्वामी को कोर्ट में पेश भी किया गया। कोर्ट में पेशी से पहले पामेला ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। पामेला ने एक बीजेपी नेता राकेश सिंह का भी नाम लिया है। पामेला ने खुद को बेकसूर बताते हुए सीआईडी जांच की भी मांग की है। গন্ডগোল করলো চলো গন্ডগোল করলো চলো গন্ডগোল করলো চলো গন্ডগোল করলো চলো अमित पांडे हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। अमित, कोर्ट ले जाते वक्त इस तरह से वो ये बता रहे हैं कि सीआईडी जांच की मांग भी कर रही हैं, बीजेपी नेता पर आरोप लगा रही हैं। राज्य सरकार को आधिकारिक तौर पर बता पाई है इस पूरे मामले में कि प्राथमिक जांच के आधार पर उन्होंने क्या पाया है? देखिए, राज्य सरकार के मुताबिक ये कानून व्यवस्था का मामला है और पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। और जहां तक पुलिस का सवाल है, पुलिस का ये कहना है कि वो प्रतिबंधित मादक तस्करी के जो पदार्थ है उसके साथ पामेला पकड़ी गई हैं, जो कि कानून के खिलाफ है और वही संबंधित धाराएं लगाई गई हैं और वही बातें कहकर उन्होंने कोर्ट को बताई हैं। और कोशिश उनकी यही है, कोलकाता पुलिस की जो इस पूरे के पूरे मामले में जाँच कर रही है, कि पुख्ता सबूत इस मामले में पेश किए जाए और इस पूरी कड़ियों को इनको जोड़ा जा सके। तो एक जो मादक पदार्थ रखने का अवैध तरीके से केस बनता है, उसके तहत पूरी कार्रवाई यहाँ पर बंगाल पुलिस कर रही है। जी बिल्कुल, लेकिन एक बेहद रोचक मोड़ तब आया जब इस पूर्व अभिनेत्री को कोर्ट में पेश किया जा रहा था तो चीख कर ये सीआईडी जांच की मांग कर रही थी और आरोप इसने उसी पार्टी के नेता पर लगा दिया जिस पार्टी की वो खुद एक नेता है। और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जांच होनी चाहिए, राकेश सिंह को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। গন্ডগোল করলো চলো গন্ডগোল করলো চলো গন্ডগোল করলো চলো अमित पांडे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, कोर्ट में पेशी हुई, क्या हुआ कोर्ट में आज? देखिए, अदालत में अभी पुलिस ने पुख्ता तरीके से अपने सामने दलील रखी हैं और ये कोलकाता पुलिस की ये उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक उनको रिमांड पे यहाँ पर लिया जाए। और पुलिस ने सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पर जिक्र किया कि किन परिस्थितियों में यह मादक पदार्थ रखे गए थे और पामेला आखिरकार किन किन लोगों से मिली थी। अब ये नज़र इस बात पर है कि अदालत किस तरीके से पूरी की पूरी चीज़ों को देखती है। जी, और अब इंतजार है कि आधिकारिक तौर पर क्या बताया जाता है इस पूरे मामले में। लेकिन इस पूरे उठापटक के बीच पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर भी लगातार जारी है। वहां बैरकपुर में बीजेपी की तरफ से आयोजित की गई एक चाय पर चर्चा कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ है। आरोप है कि बीजेपी के इस कार्यक्रम में शामिल लोगों पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में बीजेपी के कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हैरानी की बात यह है कि जिस वक्त ये हमला हुआ वहां पुलिस के भी कई जवान मौजूद थे और
उन्हीं के सामने लगातार कई देर तक ये मारपीट होती रही और बीजेपी के कई कार्यकर्ता इसमें घायल हुए। आरोप लगाया है टीएमसी पर। लेकिन इस हमले के बाद बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी टीएमसी पर सीधे हमला बोला है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, हम उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, बंगाल में जो हिंसा है, आपके आज कार्यक्रम हिंसा टीएमसी की देन है और हिंसा मुक्त करने के लिए ही पश्चिम बंगाल के लोग कमल का समर्थन कर रहे हैं। कमल खिलाने के लिए जनता सड़कों पर है, सैलाब उमड़ रहा है और भाजपा की सरकार बनने जा रही है और हम लोग 200 प्लस सीटें पश्चिम बंगाल में जीतने जा रहे हैं। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो, बायजूस यंग जीनियस। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए एक बालक जिसका निशाना नहीं चूकता, जो है आज का अर्जुन। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रहने वाला 12 साल का अभिनव शाह नेशनल जूनियर शूटिंग चैंपियन है। सिर्फ 8 साल की उम्र में उसने नेशनल ट्रायल पार कर लिया था। 10 साल की उम्र में स्टेट चैंपियन बन गया और उसी के बाद नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में अंडर 18 में एक गोल्ड और अंडर 21 में भी गोल्ड मेडल जीतकर उसने सनसनी फैला दी थी। नेशनल चैंपियन इसके बाद वो बन गया। 623.1 का शानदार स्कोर बनाने वाला वो सबसे कम उम्र का निशानेबाज है। अभिनव उसी साल पैदा हुआ था जब अभिनव बिंद्रा ने देश के लिए ओलंपिक्स में पदक जीता था। मां बाप ने बिंद्रा के नाम पर ही अपने बेटे का भी नाम रख दिया। आर्थिक तौर पर मजबूत ना होने के बाद भी अभिनव के पिता ने बेटे के सपने पूरे करने के लिए कसर नहीं छोड़ी और उसके लिए 4 लाख रुपए की राइफल खरीदी। आ रहा है ये छोटा निशानेबाज। आज शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर जरूर देखिए बायजूस यंग जीनियस।